नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 7.2 शुरू करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। इसमें मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा। देखिए, सेक्शन का मतलब होता है भाग, यानी कि टुकड़ा। जैसे ये लाइन है, इस लाइन के कोई भी दो कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, जैसे ए बी और यहाँ पर है सी डी। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं दो भागों में, बराबर भागों में, तो ये बंट जाएगी 1:1 में। इसी प्रकार से आप दूसरी लाइन ले लीजिए, उसको अगर हम तीन भागों में यानी कि ट्राई सेक्शन में अगर डिवाइड करें, जहाँ भी आपको लगे कि ट्राई सेक्शन लिखा हुआ है, तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट रहेंगे, जैसे यहाँ ए बी और ये सी डी हैं, तो इनको ट्राई सेक्शन में डिवाइड करने का मतलब होता है कि इसको दो पॉइंट्स और हैं जो इसको तीन भागों में बांट देते हैं। देखिए, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, इन पार्ट्स को ही सेक्शन बोलते हैं। और ये पार्ट बट जाएंगे आपके पास 1:2, क्योंकि देखिए इस साइड 1 है पार्ट और इस साइड 2 पार्ट हैं, इसलिए इसको 1:2 और इसको 2:1, क्योंकि इस साइड 1 पार्ट, ये दूसरा पार्ट, तो 2 पार्ट हो चुके हैं और दूसरी साइड है 1 पार्ट, तो इसको 2:1 में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, जो यहाँ पॉइंट आएगा या यहाँ जो पॉइंट आएंगे उनको कैसे निकाला जा सकता है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ बता देता हूँ। इन पॉइंट्स को हम मान लेते हैं कि एक्स वाई है, तो एक्स को निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो देखिए, हम इस पॉइंट को सबसे पहले x1 और यहाँ y1 मानेंगे और इसको x2 और y2 मान लेते हैं। और यहाँ पर आपके पास जो रेशो रहेगी उन्हें हम m1 m2 से डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए x की जो वैल्यू फाइंड करनी है वो कैसे रहेगी, इसका फॉर्मूला है m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। और इसी प्रकार से अगर ये वाला पॉइंट यानी कि y अगर आपको फाइंड करना है तो आपके पास फॉर्मूला रहेगा y2 y1 m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके पास सेक्शन फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देखिए, याद कर लीजिए। इसी के बेस पे हम आज के क्वेश्चन करते हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक लाइन दी है, देखिए इस लाइन को, इस पॉइंट ने जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी कि ये पॉइंट्स कोऑर्डिनेट बताने हैं, उनकी वैल्यू बतानी है x और y की। मैंने आपको बताया था अगर x फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला आपके पास रहेगा x2 m1 प्लस x1 m2। यहाँ पर ये है m1 रेशो m2 और यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप लिख सकते हो x1 y1 x2 y2। तो अब ये वैल्यूज़ आपने यहाँ रख देनी है। डिवाइड में है m1 प्लस m2 और y के जो पॉइंट रहेंगे या y का जो फॉर्मूला रहेगा वो है y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x जो है x2, यहाँ से देखिए x2 की वैल्यू है 4, m1 की वैल्यू है 2, उनको मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में रहेगा प्लस। x1 जो आपके पास है वो है -1 और m2 की वैल्यू आपके पास है 3, m1 प्लस m2 यानी कि इन दोनों का नीचे सम कर दीजिए और यहाँ से y की वैल्यू भी सेम कर लीजिए। y2 की वैल्यू चेक कीजिए, -3, m1 कितना है 2 प्लस y1 आपके पास है 7, यहाँ से m2 है 3, डिवाइड में आपके पास m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3 अपॉन 3 और 5 ऐड होके 3 और 2 ऐड होके 5 बन चुके हैं। y की वैल्यू है 3 2 ज़ा -6, 7 3 ज़ा 21 और ये है 5। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 5/5 यानी कि 1 और y की वैल्यू यहाँ से 15/5 कटने के बाद आपके पास आंसर आएगा 3। तो ये दो पॉइंट्स आ चुके हैं, यानी कि x जो y ये पॉइंट थे वो आ चुके हैं 1 और 3। ये आपका है आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए इन्होंने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ये पॉइंट और ये पॉइंट। आप इनको ऐसे ही a 4 -1 और यहाँ से इस पॉइंट को b मान लीजिए -2 -3। अब देखिए ये किस रेशो में डिवाइडेड हैं। इन्होंने कहा ये 3 सेक्शन में डिवाइड है, यानी कि ट्राई सेक्शन में। आप बीच में 2 पॉइंट ले लीजिए कोई भी और उसमें जो आपकी रेशो रहेगी वो रहेगी 1:2, क्योंकि देखिए ये 1 पार्ट है और इस साइड 2 पार्ट हो चुके हैं आपके पास। ये डायरेक्ट लाइन है, ये 2 पार्ट हो चुके हैं, तो उस साइड जो 2 पार्ट हैं जो मैंने ट्राई सेक्शन के फॉर्मूला में बताया था, सेम मेथड यहाँ अप्लाई कर सकते हो और ये 2:1 रहेगा। यहाँ से अगर ये पॉइंट निकालना है तो इन दोनों पॉइंट की मदद से m1 m2 इसको लेंगे और ये पॉइंट अगर निकालना है तो आपके पास x1 x2 और y1 y2 दो पॉइंट्स ये रहेंगे और उनमें m1 m2 यहाँ से ये लेंगे। तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं x और y ये वाले पॉइंट। इसके लिए x1 y1 और x2 y2 ये रहेंगे। दोनों में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, इस पॉइंट को निकालने के लिए और इस पॉइंट को निकालने के लिए भी। तो चलिए x फाइंड करते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा आपके पास m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 और यहाँ से y रहेगा m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2।
ये पॉइंट निकालते हैं और सेकंड आप खुद ट्राई कीजिएगा। x की वैल्यू जो है m2 यहाँ से है 2, देखिए ये m1 है और यहाँ से ये है m2 की वैल्यू है 2 और x1 आपके पास है 4 प्लस m1 की वैल्यू आपके पास है 1 और x2 रहेगा यहाँ से -2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2 और इसी प्रकार से y m2 जो आपके पास 2 है, m1 की वैल्यू यहाँ से रहेगी -1 प्लस m1 है 1 और y2 है आपके पास -3 अपॉन 1 प्लस 2। अब देखिए 4 2 ज़ा 8 -2 अपॉन 2 प्लस 3 और यहाँ से y की वैल्यू है -2 -3 अपॉन 3, तो यहाँ से ये हो जाएगा 6/3, आपके पास 2 आंसर आ चुका है और y की जो वैल्यू रहेगी वो है -5/3। ये आपके पास एक पॉइंट आ चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट खुद ट्राई कीजिए। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABC। आपका स्कूल रेक्टेंगुलर शेप्ड है ABC टाइप का, जैसे ये मैंने नीचे बनाया है। इसमें आप देख सकते हो ABCD इस प्रकार का स्कूल का जो प्लेग्राउंड है वो है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चाक पाउडर, और ये जो लाइन्स हैं ये चाक पाउडर के साथ उसमें लगा दी गई हैं और यहाँ गमले रखे हैं 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब 100 मीटर का ये टोटल डिस्टेंस है, 100 गमले रखे गए हैं। और यहाँ 2 लड़कियाँ हैं, एक का नाम है निहारिका जो अपने इस टोटल डिस्टेंस का जो सेकेंड रो में है 1/4 कवर कर लेती है, और दूसरी लड़की का नाम है प्रीत जो अपना टोटल डिस्टेंस 8th लाइन में जो 8th रो में है या 8th लाइन में है वो कवर करती है 1/5 टोटल डिस्टेंस का 1/5 कवर कर लेती है, यानी कि 100 डिस्टेंस का। उसके बाद इन्होंने कहा है कि एक और लड़की है जिसका नाम है रश्मि एक ब्लू फ्लैग को पोस्ट करेगी इन दोनों के बीच में, कहीं भी गाड़ देगी, यहाँ जैसे इनके बीच ये बनता है तो यहाँ गाड़ देगी, तो फ्लैग बिटवीन हाफ विद देम। तो उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ देयर एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट, कि इन दोनों के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट क्या होंगे। हम रश्मि के भी बता सकते हैं और डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो भी बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपने ये क्वेश्चन देख लिया है, मैं इसको रब कर देता हूँ उसके बाद करवाता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। सबसे पहले निकालते हैं व्हाट इज़ देयर एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट, कि उनके कोऑर्डिनेट क्या हैं। सबसे पहले देखिए रो जो है, रो सेकंड जो रो है उसको हम x लेके चलेंगे, ये जो रो रहेगी इसको x और ये जो रहेगी कॉलम इसको y लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो x रो में रश्मि जो हमारे पास ये लड़की है इसका नाम निहारिका है, निहारिका जो सेकंड रो में है इसका x का कोऑर्डिनेट हमारे पास रहेगा 2 और y का कोऑर्डिनेट उसने 100 मीटर के डिस्टेंस में से 4th कवर कर चुकी है वो, तो हमारे पास y की वैल्यू 25 रहेगी। यानी कि जो निहारिका के पॉइंट हैं मैं लिख देता हूँ n से, निहारिका के पॉइंट रहेंगे आपके पास 225 और रश्मि के जो दूसरी लड़की थी प्रीत के जो पॉइंट रहेंगे वो है 8th रो में, यानी कि x की वैल्यू 8 रहेगी और y उसका रहेगा वो टोटल डिस्टेंस का 5th कवर कर चुके हैं यानी कि 20, तो उसका y पॉइंट रहेगा 20। और तीसरी लड़की है जो उसका नाम है रश्मि इन दोनों के बीच में एक झंडा गाड़ देती है जो ब्लू कलर का है। तो इन दोनों के बीच का अगर पॉइंट निकालना है तो आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। उसका फॉर्मूला होता है x1 + x2/2। यहाँ से आपके पास x का पॉइंट आएगा और y का पॉइंट आएगा y1 + y2/2। तो देखिए इन दोनों के बीच में जो ब्लू फ्लैग रश्मि नाम की लड़की गाड़ देगी तो उसके क्या पॉइंट रहेंगे। सबसे पहले ये x1 है, ये y1 है और यहाँ पर आपके पास है x2 y2। हम x1 x2 को ऐड कर लेते हैं, ये है x1 और ये है x2, इनको ऐड करेंगे तो 10/2 यानी कि x की वैल्यू आएगी 5। यहाँ ये रश्मि की x की वैल्यू रश्मि जहाँ है और दूसरा जो y का पॉइंट रहेगा वो रहेगा y1 + y2 यानी कि 25 + 20/2 45/2 जिसको हम लिख सकते हैं 22.5। आपके पास जो रश्मि के पॉइंट रहेंगे यानी कि रश्मि की जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो हैं 5,22.5। ये है मिड पॉइंट जहाँ वो ब्लू फ्लैग गाड़ देगी। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास है 20 में से 8 है, 8 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 20 में से जब 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 माइनस का वो हो जाएगा 25 और जब हम इसका रूट कर देंगे तो यहाँ से 61 रूट, ये उनके बीच का डिस्टेंस आ चुका है। ये 2 पॉइंट पूछे थे जो कवर हो चुके हैं। देखिए ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए इन्होंने कहा है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -310 6 - 8 इज डिवाइडेड बाय -16, यानी कि आपके पास जो लाइन है उसके कोऑर्डिनेट हैं ये
6 और -8 इसकी रेशो हमने फाइंड करनी है, जिसको हम 1:k ले सकते हैं। और ये जो पॉइंट हैं आपके अब की बार गिवन है, देखिए A B, और जो ये पॉइंट हैं जिनको हम XY मानते थे वो गिवन है। तो हमें यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चाहे तो x, मतलब जो हम x का फॉर्मूला यूज़ करते थे या y का, उनमें से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कीजिए, आपके पास k का मान आ जाएगा, k की वैल्यू आ सकती है। देखिए सबसे पहले अगर इसका पॉइंट निकालते हैं, इसका फॉर्मूला रहेगा x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए इससे शुरू करते हैं। यहाँ से x2 हमारे पास ये है x1, ये y1 है, ये x2, ये y2 है, और ये कैपिटल X है और ये कैपिटल Y। तो देखिए इस x की जगह हमारे पास है -1, तो हम यहाँ रखेंगे -1, क्योंकि अब की बार ये हमारे पास गिवन है। और x2 की वैल्यू हमारे पास है 6, तो यहाँ लिख लेंगे। और m1 ऐसे ही m1 और m2 ये रहे, यहाँ से 1, x1 की वैल्यू हमारे पास है -3, और m2 की वैल्यू है k अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस k। अब इसको ब्रैकेट में रखिए और इस साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा -1 माइनस k इक्वल्स टू 6 -3k। यहाँ से k को एक साइड कर लीजिए और बाकी आपकी वैल्यू आ जाएगी 6 और 1 -7, और यहाँ से -2, यानी कि k की वैल्यू आपके पास 7/2 आ चुकी है। तो हम लिख सकते हैं कि जो ये रेशो है वो 7/2, यानी कि आप इसको 2:7 भी कर सकते हैं। ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए ये है और बी ये है। आपने इसमें रेशो भी निकालनी है। इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिवाइड है, यानी कि एक्स के पॉइंट जो है यहाँ पर आपका एक्स की वैल्यू रहेगी और वाई रहेगा 0। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट, यानी कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट भी हमने फाइंड करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लाइन खींच लीजिए, एक ए, यहाँ से है बी, इसके पॉइंट रहेंगे 1 -5 और बी के पॉइंट हैं -4 5। इसका आपने सबसे पहले रेशो फाइंड करना है, जिसको आप 1:k ले सकते हो। और यहाँ से जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, यानी कि एक्स की वैल्यू तो एक्स रहेगी और वाई की वैल्यू 0 रहेगी। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, इसको आप याद रखिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से अगर हमें रेशो फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम ये जो पॉइंट 0 है वाई का, इसको उठाएंगे, और इसका फॉर्मूला होता है y2 m1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। y का जो ये फॉर्मूला यूज़ करने का इसका मेन रीज़न था कि अगर हमारे पास y की वैल्यू 0 आती है तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा वो भी 0 आ जाएगा, तो k की वैल्यू जो यहाँ से आसानी से निकल जाएगी। तो y की जगह हम 0 लिख लेते हैं। m2 हमारे पास k है और y1 की वैल्यू x1, ये है y1 की वैल्यू है -5 प्लस m1 की वैल्यू हमारे पास है 1 और y2 की वैल्यू रहेगी 5 अपॉन में m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस k। जब ये 1 प्लस के उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा -5k प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो जब k की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो आ जाएगी -1। तो यहाँ से जो ये +1 रहेगा, क्योंकि -5 इस साइड आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होके आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। देखिए हमारे पास रेशो आ चुकी है 1:1। अब हम यहाँ 1 लिख लेते हैं। यहाँ से x के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, मतलब ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, मतलब x की वैल्यू भी फाइंड करते हैं। देखिए इसको उठाइए, यहाँ पर आप ये फॉर्मूला यूज़ करिए। x मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, और x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए x के पॉइंट्स आ जाएगा यहाँ से। x2 की वैल्यू आपके पास रहेगी -4, m1 आपके पास है 1 प्लस x1 आपके पास है 1, m2 की वैल्यू है 1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1, और x की वैल्यू यहाँ से -3/2। ये पॉइंट है x का और y की 0 वैल्यू थी, मतलब जो गिवन पॉइंट इसने कहा था उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है आपके पास -3/2 0। ये आपके पास कोऑर्डिनेट है और यहाँ से k की वैल्यू यानी कि रेशो आ चुकी है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। इन्होंने कहा है कि एक पैरेललोग्राम के आपके पास कोऑर्डिनेट हैं जिनको ऑर्डर में ले लेना है और x और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो हमने एक रेक्टेंगल ले ली है जो पैरेललोग्राम ही होती है, उसमें x और y के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा मिड पॉइंट थ्योरम का या मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखिए यहाँ से जो इसका मिड पॉइंट रहेगा वो कैसे आएगा, इस डायगोनल का x यहाँ से आप लिख सकते हो x प्लस ये 1 अपॉन में 2, यानी कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, जो आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला था। एक बार और लिख देता हूँ मैं,
मिड पॉइंट का जो आपका फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। इसी प्रकार से आप y का निकाल सकते हो। और यहाँ से ये डायगोनल का मिड पॉइंट इस डायगोनल के मिड पॉइंट के इक्वल रहेगा, मतलब जो उनका ये यहाँ पॉइंट होगा वो सेम रहेगा। जैसे 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 ये वैल्यू इक्वल रहेगी, तो यहाँ से x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, और यहाँ से ये होगा 7 बाई 2, 2 के साथ 2 कट हो जाएगा और x की वैल्यू आपके पास आएगी 7 माइनस 1 इक्वस टू 6। इसी प्रकार से यहाँ से y आप ले सकते हो y प्लस 5, क्योंकि ये रहेगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इक्वस टू इसके डायगोनल के इक्वल। इसमें इसका एड्रेस जो सेम रहेगा वो है 6 प्लस 2, ये वाला 6 और यहाँ से 2 डिवाइड बाई 2, 2 के साथ 2 कट कर दीजिए और y की वैल्यू आपके पास यहाँ से आएगी 3। तो x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 3। तो आपके पास ये x और y के जो हैं पॉइंट्स आ चुके हैं, x इक्वस टू 6, y इक्वस टू 3। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2-3। मतलब इसका सेंटर दे रखा है 2-3 और B का पॉइंट दे रखा है आपके पास 1,4। तो आपने A के जो पॉइंट हैं वो फाइंड करने हैं। आप इसको सेक्शन फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हो, वहाँ आपने इसको 1:1 में लेकर के चलना पड़ेगा और x और y की पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। अब देखिए इसमें सबसे पहले आप A और B के पॉइंट देखिए, क्योंकि A में जो ये x1 है और ये x2 है, यहाँ इनका जो मिड पॉइंट रहेगा वो रहेगा 2 के इक्वल। तो आप यहाँ से इसको इस प्रकार भी कर सकते हो, x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वस टू आपके पास ये है 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आप जल्दी फाइंड कर सकते हो, 2 2 ज़ा 4 और x की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है 3। इसी प्रकार से अगर आप y को फाइंड करना चाहते हैं तो y प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वस टू -3 और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से आपके पास y प्लस 4 इक्वस टू -6 और y की वैल्यू आएगी आपके पास -10। तो मतलब A के जो पॉइंट हैं इन्होंने पूछा था वो आ चुके हैं 3 -10। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा है A पॉइंट है, B है ये वाले पॉइंट, और इसमें आपने P की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इसमें रेशो नहीं पता, रेशो फाइंड करते हैं, उसके बाद हम P की जो पॉइंट्स रहेंगे वो सेक्शन फॉर्मूला से आप खुद फाइंड कर लेना। मैं आपको कैसे रेशो यहाँ से निकालते हैं वो बता देता हूँ। देखिए AP जो है एक पॉइंट एक साइड है, दूसरी साइड है आपके पास PB। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो AB रहेगा आपके पास वो AP प्लस PB का सम रहेगा। इसी प्रकार से इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से 7 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप लिख सकते हो 7AP इक्वल्स टू 3AB और AB की वैल्यू हमारे पास है AP प्लस PB। यहाँ पुट कर देंगे इस वैल्यू को, 7AP इक्वल्स टू 3AP प्लस PB और यहाँ से 7AP इक्वल्स टू, यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3AP प्लस 3PB और ये AP है इस साइड आ जाएगा 7AP माइनस 3AP इक्वल्स टू 3PB। तो यहाँ से 4AP इक्वल्स टू 3PB आ चुका है और यहाँ से आप AP बाई PB का जो रेशो रहेगा वो हो जाएगा 3:4। वो रहेगा 3, क्योंकि ये जो टुकड़ा है वो 3 रहेगा और PB ये वाला टुकड़ा आपके पास 4 रहेगा। अब आप सेक्शन फॉर्मूला से x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इनटू 4 इक्वल पार्ट। आपने 4 इक्वल पार्ट में इस लाइन को डिवाइड करना है। A आपके पास है -2 2 और B की जो वैल्यू है वो है 2,8। अब इसको 4 पार्ट में इक्वल डिवाइड करने के लिए आपने इसको 3 पार्ट, जो 3 पॉइंट्स रहेंगे वो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर रखने होंगे और आप चाहें तो इनका सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 1:3 रहेगा, यहाँ से 2:2 रहेगा और यहाँ से आपके पास 3:1 रहेगा। चाहे तो आप सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ कीजिए या फिर आप मिड पॉइंट थ्योरम का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे इन दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट रहेगा उसको वो यहाँ से उसके जो पॉइंट्स आ जाएंगे, जैसे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इक्वस टू, ये जो आपके रहेंगे 2 - 2 यानी कि ऐड होंगे तो 2, यहाँ से x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू यहाँ से y1 प्लस y2 का फॉर्मूला लगे आपके पास रहेगा 8 और 2 10/2 यानी कि 5। यहाँ से ये जो पॉइंट है वो आ जाएगा 5। इसी प्रकार से इन दोनों का मिड पॉइंट आप यहाँ से निकाल सकते हो जल्दी निकालने के लिए। अगर वो कहता है कि यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला तो आप m1 m2 की जगह ये सब रेशो लीजिए। और आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। ये आपको 4 वर्टिसेस दी गई हैं। देखिए ये है हमारे पास रोम्बस, इसको A B C D आप पॉइंट दे दीजिए और इसमें वर्टिसेस हैं आपके पास 3 0, B में हैं 4 5, C की हैं -1 4
और डी में है -2 -1। अब अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए आपको दोनों के दोनों डायगनल्स का डिस्टेंस निकालना होगा, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस ये होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। देखिए प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस ऑफ AC का डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से 4 4 = 16 प्लस 16 यहाँ से आपके पास 32 आ चुका है रूट में, और इसको हम लिख सकते हैं 4√2। इसी प्रकार से हम डिस्टेंस अगर निकालेंगे डायगनल का BD का, डिस्टेंस ऑफ BD, तो यहाँ से हमारे पास रहेगा 4 - 2 यानी कि 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से अगर हम माइनस करेंगे तो ये भी 6 का, और 36 प्लस 36 = 72, और √72 को हम लिख सकते हैं 6√2, हाँ 6√2 लिखा जा सकता है। अब हमारे पास दोनों के दोनों डायगनल्स आ चुके हैं, इनका प्रोडक्ट अगर हम 1/2 के साथ कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2, यहाँ से 2 के साथ 4 आपका कट हो जाएगा, ये 2 की √2 के साथ मल्टीप्लाई 2 2 2 4 4 6 24 यूनिट स्क्वायर। जो एरिया रहता है वो यूनिट स्क्वायर में आता है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। धन्यवाद, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।